अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज के साथ मैं हूं इरफान सारे और मैं हूं फरहान रजा। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच गए। बराही इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा, जिसमें शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान वज़ीर आज़म जारऊफ अकील बेग पाकिस्तान पहुंच गए, जहां नूर खान एयरबेस पर विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए बेलारूस के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुंच गए। विफाकी वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। विफाकी वज़ीर जाम कमाल खान ने ताजिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर भी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसी के साथ एक और अहम खबर से आगाह करें आपको। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रुकन ममालिक के दरमियान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में होगा, जबकि तंजीम का सरबराही इजलास 16 अक्टूबर को होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे और इब्तिदाई खिताब करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास के मौके पर इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। मेहमानों की नकलो हरकत के तमाम रूट्स पर बरकी कुमकुमें और स्क्रीन लगा दी गई हैं, जबकि रेड जोन को मुकम्मल सील कर दिया गया है और 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार इस्लामाबाद में तैनात हैं, जबकि रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के कंट्रोल में है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित बढ़ाने के अज़्म का इजहार। सीपैक मनसूबों पर अमल दरामद मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात के दौरान अपने साबिका दौरे हुकूमत में चीन के दौरों पर रोशनी डाली। कहा, पुराने दोस्तों के साथ रवाबित कायम करना और ताल्लुकात मजबूती के लिए बातचीत का मुंतजिर हूं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। सी पैक और गवादर पोर्ट की मदद से चीनी इक्तसादी तरक्की से इस्तेफादा करने का वक्त आ गया। साबिक सफीर मलीहा लोधी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जिस तरह के हैं वैसे ही रहेंगे। भारतीय वजीर खारजा के पाकिस्तान आने से ताल्लुकात में खास फर्क नहीं पड़ेगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सफीर मलीहा लोधी का कहना है कि भारतीय वजीर खारजा के पाकिस्तान आने से ताल्लुकात में खास फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जिस तरह के हैं वैसे ही रहेंगे। साबिक पाकिस्तानी सफीर मलीहा लोधी ने कहा कि SCO समिट से पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन में बेहतरी आएगी। SCO के अहम मेंबर रूस और चीन है। साबिक भारतीय सफीर मलीहा लोधी का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की तरजीहात में अव्वलीन तरजीह चीन के साथ ताल्लुकात का फरोग है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर और दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी सदाबहार दोस्ती पर फख्र है। सरबराह इजलास के मुतालिक उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मज़बूत तासुर उजागर होगा और इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। स्पीकर ने मजीद कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल मईशत में ताउन से पाकिस्तानी अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। आपको बताएं कि चीन के वजीर आजम ली चियांग ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात की है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आए चीन के वजीर आजम ली चियांग ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स के साथ अहम मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से उमूर भी जेर बहस आए। चीन के वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा और इस जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी भी कराई।
पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद तारीख साज इख्ताम है। अपने एक बयान में मरियम नवाज शरीफ का कहना था शंघाई ताउन तंजीम इजलास के खित्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। नवाज शरीफ के विजन ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकालकर एक मजबूत सिफारती मकाम दिलाया। मौसर डिप्लोमेसी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अनथक मिन्नत की, जिस पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करती हूँ। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के खित्ते के मुमालिक के लिए बाहमी ताउन और दो तरफा तिजारत को फरोग देने का एक सुनहरी मौका है। वजीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि फोरम पर मौसमियाती तब्दीली, मईशत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे अहम मसाइल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मौका मिलेगा। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए अहम है। एससीओ कॉन्फ्रेंस में गजा के मामले पर बात चाहिए। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना था कि सिर्फ भारत होगा जो गजा की बात नहीं करेगा और दुनिया में आइसोलेट होगा। शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए अहम है, मईशत के लिए भी अच्छा शुगुन है। हक दो तहरीक के हवाले से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालिबात मानने के लिए 45 रोज का वक्त दिया था। हमारे दबाव पर ही हुकूमत ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती की। हुकूमत ने कहा था कि हमारी IPP से बात चल रही है। 5 IPP से मुआहदे खत्म हो गए, 18 से बातचीत चल रही है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना था कि सिर्फ भारत होगा जो गजा की बात नहीं करेगा और दुनिया में आइसोलेट होगा। शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए अहम है, मईशत के लिए भी अच्छा शुगुन है। हक दो तहरीक के हवाले से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालिबात मानने के लिए 45 रोज का वक्त दिया था। हमारे दबाव पर ही हुकूमत ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती की। हुकूमत ने कहा था कि हमारी IPP से बात चल रही है। 5 IPP से मुआहदे खत्म हो गए, 18 से बातचीत चल रही है। और आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम को मुसव्वदा 18 अक्टूबर को पेश किए जाने का इम्कान। सराय के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाने का फैसला कर लिया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा असम्बली में पेश किया जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स MNAs को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। जराए के मुताबिक इजलास 18 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तलब किए जाने का इम्कान है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के हवाले से अहम खबर से आगाह करें। आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 17 के बजाय 16 अक्टूबर को होगा। जराए का कहना है कि इजलास में आईनी मुसव्विदों के अलावा इत्तेफाक राय के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन कमेटी ने अरकान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने का पैगाम भिजवा दिया। आपको एक बार फिर आगाह करें, 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 17 के बजाय 16 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है, जिसमें शिरकत को यकीनी बनाने के लिए चेयरमैन कमेटी ने तमाम मेंबरान को हाजिरी यकीनी बनाने का पैगाम भी भिजवा दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज के मुखालफिन माजी में विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2007 से हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत में विफाकी आईनी अदालत का जिक्र मौजूद है। आईनी अदालत के लिए मुखालफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर की जा रही है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आईनी अदालत से मुतालिक 2 दहाइयों से हमारी जमात का मौक़िफ़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि मुंतखब नुमाइंदों को अवाम ने विफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन के लिए पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मश्क दरोज़बा हज़म का इनेकाद हुआ।
पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान और रूसी फौज के दरमियान 13 अक्टूबर को शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्तों तक जारी रहेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ये 7वीं 2 तरफा मुश्तरका मशकें हैं, जिसका मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वाराना महारतों को निखारना है और दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को फरोग देना है। ISPR का कहना है कि मशकों में पाकिस्तानी और रूसी फौज के कमांडोज के दस्ते शरीक हुए। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर कावर और फ्रिगेट अल्फिनो ने पाकिस्तान का दौरा किया। कावर कराची बंदरगाह में आने वाला इटली का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। ISPR के मुताबिक जहाज की कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफीने जहाजों का इस्तकबाल किया। अतालवी जहाज के हमरा इटालियन नेवी के आला हुकाम और दिफाई सनतकार के वफ्द ने भी शिरकत की और कराची का दौरा किया। कमांड कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने अतालवी एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया। अतालवी सफीर और बहरिया के आला हुकाम ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के दौरान पाकिस्तान बहरिया और अतालवी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बशमूल जदीद लड़ाका जहाज मुख्तलिफ मशकें भी करेंगे। अतालवी सफीर का कहना था कि पाक बहरिया खित्ते की अहम बहरी कुव्वत है और पाक अतालवी मुआशी और दिफाई ताउन के रोशन इम्कानात हैं। आपको बताएं कि लाड़काना में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सिंध निसार खोड़ो के घर पर दस्ती बम हमला किया गया है। पुलिस ने बताया है कि क्रैकर फटने से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने घर में दस्ती बम फेंकने की कोशिश की, ताहम बम क्रैकर घर की दीवारें ऊंची होने के बायस अंदर न जा सका। पुलिस का मजीद कहना था कि निसार खोड़ो इस वक्त लाड़काना में अपने घर में मौजूद नहीं। वाक़े पर मजीद तहकीकात जारी हैं। चांसलर के इंतखाब में बानी PTI की शमूलियत पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मुश्किल में पड़ गई। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अंदाजा नहीं था कि चांसलर के इंतखाब का सादा अमल किस कदर पेचीदा हो जाएगा। बानी PTI चांसलर बनने के मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं, इस हवाले से यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली है। बरतानवी अखबार का कहना है कि लॉर्ड पेटन ऑफ वॉरेंस की रिटायरमेंट के बाद ऐलान चांसलर बनने का मुकाबला शुरू हुआ और यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए करेगी। साबिक तलबा को उम्मीदवारान की तरजीह के लिहाज से दर्जाबंदी की दावत दी गई। उम्मीदवारों में लॉर्ड विलियम लीग, लॉर्ड लिटल मेडिल्सन, लेडी विल्सन एंजोलेनी और डॉक्टर मार्गरेट भी शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवां हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों के ऐलान करेगी, जबकि इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने पर नए चांसलर का ऐलान रवां साल के आखिर में किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि कमर्शियल गाड़ियों के मुसाफिरों के लिए इंश्योरेंस कवरेज की खातिर से हुकूमत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। अब कमर्शियल गाड़ियों के हादसात में जान बहक और जख्मियों की इंश्योरेंस की मद में रकम की अदायगी की जाएगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियों में हादसे में जान बहक शहरी के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मिलेंगे। कोहनी से ऊपर हाथ के नुकसान पर 65,000 और कोहनी से नीचे हाथ के नुकसान पर मुतासरा शहरी को 50,000 रुपए अदा किए जाएंगे। इसी तरह घुटने से ऊपर टांग के नुकसान पर 65,000 और घुटने से नीचे टांग के नुकसान पर 60,000 रुपए इंश्योरेंस की मद में अदा किए जाएंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियों में मुसाफिरों को पेश आने वाले हादसे और उसके नतीजे में दोनों आंखें जाया होने पर 2.5 लाख और टांगे गंवाने पर 1,40,000 रुपए की अदायगी करना होगी। इस रकम को मुतासरीन तक पहुंचाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी, जबकि सिंध हुकूमत मारूफ इंश्योरेंस कंपनी की खिदमात हासिल करेगी। और आपको बताएं कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। जरा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 अक्टूबर से इजाफा किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोलियम की कीमत में 8 रुपए से ज्यादा इजाफे की सिफारिश की। जरा का कहना है वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजीर खजाना आज कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है।
बलूचिस्तान के जिला दुक्की में 21 कारकुनों के जामबहक होने के बाद दीगर कोयला कानों में काम करने वाले मजदूरों ने काम बंद कर दिया। दुक्की में कोयला कानों पर फायरिंग के वाकयात पर नतीजे में 21 अफराद के जामबहक होने के बाद कारकुन सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने एहतजाजन कोयला कानों में काम बंद कर दिया है और उनका मुतालबा है कि 21 कारकुनों के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती वो एहतजाज जारी रखेंगे। कारकुनों का कहना है कि हमारे लेबर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जब तक हमारे लेबर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता हम उन्हें काम करने नहीं देंगे। और आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आलमी बैंक का कहना है कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा हुआ। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट माली साल 2018 में 1152 अरब रुपए था, जो माली साल 2024 में बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाअहली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, बिजली की तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिजली बिलों की अदम रिकवरी समेत दीगर वजूहात को पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दिया है। एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक बार फिर तौसी कर दी है। एफबीआर ने रवां बरस पहली बार 30 सितंबर को इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन का इजाफा करने का ऐलान किया था। एफबीआर की पहली तौसी 14 अक्टूबर को खत्म हुई है, जिसके बाद 31 अक्टूबर तक एक बार फिर तारीख बढ़ा दी गई है। एफबीआर एलामिया के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नजर की गई है। एफबीआर के मुताबिक गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 214A के तहत की गई। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो का एक और केस सामने आ गया है। नेशनल EOC के मुताबिक रवां साल का 33वां पोलियो केस बलूचिस्तान के जिला क्वेटा से रिपोर्ट हुआ। इस साल जिला क्वेटा से पोलियो का यह तीसरा केस है। अब तक बलूचिस्तान से 17, सिंध से 10, खैबर पख्तूनख्वा से 4 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। पंजाब और इस्लामाबाद से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ। नेशनल EOC का कहना है कि वायरस और कैंसर की मौजूदगी की सूरत हाल के पेश नज़र 28 अक्टूबर से मुल्क की पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है। कराची में विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के स्टेट बैंक सर्कल ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक उन छापों के दौरान हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। FIA के तर्जुमान ने बताया है कि ये छापे क्लिफ्टन में वाक़ शॉपिंग मॉल, खयाबान जामी और डिफेंस के इलाके जमजमा में मारे गए। कार्रवाई में 88 लाख रुपए से जायद रकम बरामद की गई। FIA ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और कनाडा भारत ने एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में भारतीय सफीर का नाम शामिल करने पर सिफारती तनाज़ा बढ़ गया। कनाडा ने भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक पर इंडियन हाई कमिश्नर के 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इंडियन पुलिस का कहना है कि शवाहिद हैं कि भारतीय सिफारतकार खुफिया सरगर्मियों के लिए अपनी सरकारी हैसियत का फायदा उठा रहे हैं। भारत ने जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला किया है। भारत ने कैनेडियन सिफारतकारों को अपना मुल्क छोड़ने के लिए 19 अक्टूबर तक का वक्त दिया। वाज़ेह रहे कि खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल किया गया था। अमरीकी खलाई इदारे नासा का खलाई जहाज मिस्त्री और इसके चांद यूरोपा के सफर पर रवाना हो गया। यूरोपा क्लिपर तकरीबन 6 साल बाद 2030 में मिस्त्री पर पहुंचेगा। खलाई मिशन यूरोपा की सतह के 16 मील के इलाके के अंदर अंदर तहकीक करेगा। नासा के मुताबिक खलाई जहाज मिस्त्री के चांद की बर्फीली पृथ्वी की निचली सतह का जायजा लेगा। तहकीकी मिशन तयन करेगा कि क्या वहां ऐसे हालात हैं जो जिंदगी के लिए काफी हों। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए।
मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रही इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने किया। ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक एक मरतबा फिर नाकाम हो गए और 7 के इनफरादी स्कोर पर विकेट गंवा बैठे, जबकि कप्तान शान मसूद भी लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब न हो सके। सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की जानिब से दोनों विकेटें जब जैक ली ने ली, जबकि 2 विकेटें गिरने के बाद साइम अयूब ने कामरान गुलाम के साथ मिलकर टीम की पोजीशन बेहतर की और दिफाई अंदाज में खेलते हुए 77 रन बनाए। ताहम बाद अज़ां वो मैथ्यू पोर्ट्स की गेंद पर बेन स्टोक्स की कैच थमा बैठे। डेब्यू में सेंचुरी स्कोर करने वाले कामरान गुलाम 100 रन बना चुके और शुएब बशीर का शिकार बने। पहले रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए, जबकि विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 37, सलमान आगा 5 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए NTN न्यूज के साथ